दोस्तों आज हम बात करेंगे कोविड-19 के बारे में और उसके नए स्ट्रेन के बारे में। क्या हो सकता है नए स्ट्रेन के वजह से। तो पहले जानते हैं कोविड-19 है क्या। तो ये एक वायरस है जिसका नाम सार्स कोविड 2 है और हू को पहले पता चला 2009 के 31 दिसंबर में, जब चाइना के यूहान प्रदेश में पहली बार कोई वायरल निमोनिया केस पकड़ा गया था। और उसके बाद इस कोविड ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया था। लेकिन अब उतना ज़्यादा डर लोगों के अंदर नहीं देखा जाता। तो फिर क्या सच में कोरोना का डर चला गया है? क्या वैक्सीन के आ जाने से पूरी तरह कोरोना ख़त्म हो जाएगा? वैक्सीन के अपडेट तो हर रोज़ आते ही रहते हैं, लेकिन फुल प्रूफ कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आया है। तो इसका आंसर है कि ना, ये कोरोना कभी जाने वाला नहीं है, रहेगा। जैसे कि फीवर रहता है, वायरल फीवर होता है, वैसे भी ये कोरोना का फीवर और सिम्टम रह ही जाएगा, किसी किसी को होगा। अकॉर्डिंग टू हू अभी तो इंडिया में केस रेट और कोरोना की वजह से डेथ रेट भी बहुत कम हो गया है। इसी बीच आ गया है कोरोना का एक नया स्ट्रेन। पुराने जो कोरोना वायरस पहले देखा गया था उससे हर टाइम ये म्यूटेशन होके थोड़ा बहुत चेंज करता है अपने अंदर। तो अभी जो यूके में मिला है वो एक कोरोना का नया स्ट्रेन है जिसका नाम है B117 स्ट्रेन। ये नया वाला स्ट्रेन पहले से बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव है, बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन दे रहा है। और यूके में पिछले संडे बहुत ज़्यादा लोग एक साथ इन्फेक्ट हुए हैं और न्यू केस रेट में थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 36,928 केस इसी संडे को मिला है और ये स्ट्रेन पहली बार सितंबर में ही मिला था। वीक पेशेंट जिसका इम्यूनिटी बहुत कम होता है, उसके शरीर में ये वायरस अपने आप को और भी ज़्यादा खतरनाक बना लेता है, माने म्यूटेशन होता है। ये नया स्ट्रेन में 17 नया म्यूटेशंस हुआ है, जिसमें 8 म्यूटेशन प्रोटीन स्पाइक का है, जो वायरस के ऊपर स्पाइक रहता है उसी का। ये नए वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा किसी को पता नहीं है और सभी यही शंका में है कि जो वैक्सीन पहले बनाया गया था वो क्या इस नए वायरस के स्ट्रेन के ऊपर काम करेगा कि नहीं करेगा। साउथ अफ्रीका में भी एक नया स्ट्रेन मिला है, तो उस स्ट्रेन का नाम है 501.V2 वेरिएंट। ये भी पहले से बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव है और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी स्प्रेड करता है। शंका यही है कि ये नए स्ट्रेन के वजह से कोई सेकेंड वेव इन्फेक्शन का ना आ जाए। अगर ये सेकेंड वेव फैल गया तो फिर आप देखिए पूरा विश्व में फिर से लॉकडाउन हो सकता है। हर जगह में लॉकडाउन हो जाएगा, कोई भी फ़्लाइट नहीं चलेगा, व्हीकल्स नहीं चलेंगे। तो ये जो अफ्रीका का इन्फेक्शन है, ये अभी तक वो वाला स्ट्रेन नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और इटली में दिखा गया है, क्योंकि पहले इंटरनेशनल फ़्लाइट तो सितंबर के बाद भी चालू था। अब इंडिया में क्या होगा? क्या फिर से लॉकडाउन हो जाएगा? फिर से चारों ओर सन्नाटा छाए रहेगा? प्रिकॉशन के तौर पे इंडियन गवर्नमेंट ने हर फ्लाइट को कैंसिल कर दिया है, लेकिन ये इनफ नहीं है, क्योंकि सितंबर के बाद भी इंडिया में बहुत सारे फ़्लाइट आ चुका है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि सेफ्टी मेज़र में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी स्ट्रेन हो, प्रिकॉशन सेम ही है। अगर प्रिकॉशन हम लोग लेते हैं तो कोरोना से भी बच जाएंगे और लॉकडाउन से भी बच जाएंगे। प्रिकॉशन के तौर पे आपको हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना पड़ेगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा, 3 लेयर सर्जिकल मास्क पहनना पड़ेगा और गैदरिंग को अवॉइड करना पड़ेगा। ये प्रिकॉशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। बाहर जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ना निकले, घर पे ही रहिए। हैंड सैनिटाइज़र के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। हैंड वॉश कीजिए लिक्विड सोप से या फिर साबुन, घर में जो रहता है उससे हाथ धोइए और 3 लेयर सर्जिकल मास्क पहन के ही बाहर जाइए, खाली मत जाइए। अब हम आते हैं कि कब हॉस्पिटल जाना चाहिए और या फिर कैसे आपको पता चलेगा कि आपको इन्फेक्शन हो भी सकता है। तो देखिए, अगर
किसी भी इन्फेक्टिव पर्सन के पास आप 15 मिनट से ज़्यादा 3 फीट के कम दूरी में बिना मास्क पहने रहते हैं तो आपका इन्फेक्शन होना के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कांटेक्ट के आने के 5 या 10 दिन से या मैक्सिमम 14 दिन के अंदर आपको सिम्टम दिखाई देता है। कोरोना के मेन सिम्टम में है बुखार, सूखा खांसी, ड्राई कफ एंड फैटीग। तो ये सब सिम्टम हैं। अगर किसी ऐसे पेशेंट को हो जिसका डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन मतलब बीपी ज़्यादा है तो उन लोगों में रिस्क बहुत बढ़ जाता है कोरोना का। अगर आपको कोरोना का माइल्ड सिम्टम होता है जैसे कि बुखार, गले में दर्द या शरीर में दर्द, तो डॉक्टर के सलाह के ऊपर आप होम क्वारंटाइन में रहिए 14 दिन तक। और इस बीच आप अपने बॉडी का टेम्परेचर, अगर बुखार आए तो थर्मोमीटर से बॉडी टेम्परेचर को मापिए, तो देखिए कितना बुखार आता है और अपना सैचुरेशन को भी मॉनिटर कीजिए। अगर आपका सैचुरेशन 6 मिनट पैदल चलने के बाद 95 से धीरे धीरे कम हो रहा है तो ये एक अलार्मिंग साइन है, आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। या फिर अगर किसी को कोमॉर्बिडिटी है, दूसरा कोई रोग है और ये सिम्टम दिखाई दे रहा है तो उसको भी हॉस्पिटल जाना चाहिए। मॉडरेट में आता है निमोनिया का सिम्टम, अगर आता है तो उसको मॉडरेट बोला जाता है। सीवियर में सांस का तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इन पेशेंट को इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन करना चाहिए। अगर आपको कोरोना हुआ था और आप होम क्वारंटाइन में थे या फिर बहुत ज़्यादा सांस का तकलीफ होने के वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थे तो डिस्चार्ज से पहले या फिर क्वारंटाइन ख़त्म होने से पहले आपको सेकेंड बार टेस्ट कराने का कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार भी इस चीज़ को मना करती है क्योंकि अगर क्वारंटाइन में रहते हुए या ट्रीटमेंट में जब ऑब्जर्वेशन में आप रहते हैं तो अगर पिछले 10 दिनों तक आपको कोई सिम्टम ज़्यादा नहीं हुआ या फिर पिछले 3 दिन एक भी बार आपको बुखार नहीं होता है तो उसको कोरोना नेगेटिव करार दिया जाता है। अगर सेकेंड टाइम आप टेस्ट करवाने जाएंगे तो आपका टेस्ट पॉजिटिव भी आ सकता है क्योंकि आपके शरीर में तब तक कोरोना का डेड वायरस मौजूद है तो उसके वजह से कोरोना पॉजिटिव आता है, लेकिन आप सच में पॉजिटिव नहीं होते हैं। आपका जो कोरोना डिजीज़ था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये एक फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट होगा, इसीलिए दोबारा टेस्ट मत कीजिए। कोरोना के नए स्ट्रेन आ जाने से घबराइए मत। कहाँ पे कितना इन्फेक्शन हुआ, कहाँ पे कितना पेशेंट मारा गया, इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। कोरोना से बचने के लिए जो जो प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए वो लीजिए। और अगर आपको कोई कोरोना के बारे में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।